हेलो एवरीवन, न्यू विद्यापीठ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचपी टेट के साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज के बारे में। पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, हु यूज्ड वर्ड इंटेलिजेंस क्वोशेंट फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि आईक्यू वर्ड का प्रयोग सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है टर्मन, हल, एल्फोर्ड, स्टर्न। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी विल बी राइट। स्टर्न के द्वारा क्या किया गया है, आईक्यू शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है टर्मन। तो टर्मन के द्वारा आईक्यू फॉर्मूला दिया गया है। टर्मन के द्वारा आईक्यू फॉर्मूला दिया गया है और ये रहने वाला है MA/CA इंटू 100। MA/CA इंटू 100 ये आपका आईक्यू फॉर्मूला रहने वाला है, जो कि टर्मन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मीनिंग ऑफ गेस्टॉट। हिंदी में बोलेंगे समगरवाद। समगरवाद से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए है एज अ होल, ऑप्शन बी है एज अ चेंज, सी एज अ बिहेवियर एंड डी ऑप्शन इज एज अ मशीन। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है आपकी सही रहने वाली है और इसका अर्थ होता है संपूर्ण रूप में। संपूर्ण रूप में। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फादर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म कौन है। तो मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर जो है फादर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म रहेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कंट्रीब्यूटर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म। तो कंट्रीब्यूटर आपके रहने वाले हैं कोफका। और यूज वाई, यूज किसके द्वारा किया गया है, प्रयोगकर्ता कौन है। तो ये रहने वाले हैं कोहलर। तो इन तीनों पर्सनैलिटीज का संबंध आपके समगरवाद से यानी कि गेस्टॉल्टिज्म से रहने वाला है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड की तरफ, द कंडीशन स्टिमुलस इन पेवलोव कंडीशनिंग। आपको पता है पेवलोव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय पेवलोव। और उसमें बात करेंगे अगर कंडीशन स्टिमुलस की, तो बेल जो है उसमें कंडीशन स्टिमुलस रहने वाला है और फूड जो है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस है और सलाइवा यहाँ रिस्पॉन्स रहेगा। इनकी थ्योरी में सलाइवा जो है रिस्पॉन्स रहेगा, बेल जो है आपका कंडीशनल स्टिमुलस है, फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस रहने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। जब हम पुराने स्कीमा में कोई नई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, सी ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन एकोमोडेशन। तो राइट आंसर होगा आपका एसिमिलेशन। तो जब भी बात की जाए फिट न्यू इंफॉर्मेशन या फिल न्यू इंफॉर्मेशन, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो आपको एसिमिलेशन के साथ जाना है। और जब चेंज इन स्कीमा या चेंज प्रीवियस स्कीमा, तो जब चेंज प्रीवियस स्कीमा की बात की जाएगी तो याद रखना है फिर आपको एकोमोडेशन के साथ जाना है। तो डिफरेंस रहने वाला है एसिमिलेशन में। फिर होगा क्या कि आपका सिर्फ पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन ऐड होगी और यहाँ पुराना जो आपका स्कीमा है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, किसमें, एकोमोडेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। बात करेंगे अंतर्मुखी और बाह्यमुखी और
बाह्यमुखी। अंतमुखी और बाह्यमुखी में जो आपकी टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स किसके द्वारा दी गई हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो ए ऑप्शन है यूंग, बी ऑप्शन है ट्रोटर, सी है थॉर्नडाइक, डी इज नन ऑफ दिस। तो याद रखना है आपका जो यूंग या जो जंग आपके रहने वाले हैं, ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जनक या इनके द्वारा ये शब्द दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन विल बी राइट, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी काफी बार पूछा गया है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्टिंग ऑफ लिविंग क्रिएचर? तो ए ऑप्शन विल बी राइट, जो आपके सर विलियम MC डगलस हैं, इनके द्वारा ये बात कही गई है। ए ऑप्शन विल बी राइट। बात करते हैं यहाँ मैक्स वर्दीमर के बारे में, तो पहले ही बताया है ये कौन है? फादर ऑफ गेस्टोल्टिज्म, फादर ऑफ गेस्टोल्टिज्म इनको कहेंगे। और अगर बात करी जाए विलियम जेम्स के, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स को कहेंगे। और इनके द्वारा लिखी गई है एक बुक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ये क्या है? एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? जब भी हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज गिवन बाय विलियम वुंड। एक्सपेरिमेंट मेथड किसके द्वारा दिया गया है? विलियम वुंड के द्वारा दिया गया है। और इसका जो मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या रहने वाला है आपका? तो कंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी कि सी ऑप्शन विल बी राइट। और अगर बात करी जाए ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड की बात है। स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो ये भी एक स्टेप है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड का। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है? ऑब्जर्वेशनल मेथड के ये 2 स्टेप हैं और विलियम वुंड के द्वारा एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया गया है, यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड भी इनको कहा जाता है। और तो आपको याद रखना है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड भी इनको कहा जाएगा। और इनके द्वारा फर्स्ट साइकोलॉजी लैब खोली गई थी 1879 में। कहाँ खोली गई थी? जर्मनी के लिप्जिग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन के बारे में। विच मेथड इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी? जब भी हम पर्सनैलिटी के मेथड्स की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, काफी बार आपसे पूछे जाते हैं। तो ए ऑप्शन है TAT, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। नेक्स्ट है रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चनियर। लास्ट ऑप्शन है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो याद रखना है क्वेश्चनियर जो है आपका, क्वेश्चनियर जो है एक प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। सी ऑप्शन विल बी राइट। तो TAT की फुल फॉर्म क्या रहेगी? थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। और जो आपका इंक ब्लॉक टेस्ट है रोरसा के द्वारा दिया गया है, पहले से ही लिखा गया है। और क्वेश्चनियर जो है आपका ये नहीं रहने वाला है आपका एक प्रोजेक्टिव मेथड। क्वेश्चन पूछा गया था थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा जो है आपका थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ दिस इज
नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो 3 प्रकार की आपको मेमोरीज देखने को मिलती हैं, पर पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी का कौन सा एक हिस्सा नहीं है या प्रकार नहीं है। डिक्लेरेटिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सी नहीं है, तो वर्किंग मेमोरी जो है आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हर एक कंपोनेंट हमें याद नहीं है कि कब क्या हुआ होता है। तो ये एक सेंसरी मेमोरी है, ये एक सेंसरी मेमोरी, यानी थोड़े से समय के लिए ये हमें याद रहती है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होगी, जो कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट है और मोर देन 30 सेकेंड, मोर देन 30 सेकेंड इसका टाइम पीरियड रहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। एपिसोडिक मेमोरी का एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए, कुल्लू में बिताए, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताई, एपिसोडिक मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। सिमेंटिक मेमोरी में आपके वोकैबुलरी, जीके और फैक्ट सेव होते हैं। सिमेंटिक मेमोरी में आपको वोकैबुलरी, जीके और फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, हु डेवलप्ड साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो याद रखना है। ए ऑप्शन है जॉन वाटसन, नेक्स्ट है विने, सी ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड और डी ऑप्शन है कार्ल रोगर। तो सी ऑप्शन विल बी राइट। सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मनो विश्लेषणात्मक विधि। तो आपसे कई बार पूछा गया मनोविश्लेषणात्मक मेथड किसके द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। कुछ बातें सिगमंड फ्राइड से याद रखनी है, इनके द्वारा इड, ईगो, सुपर ईगो कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी इनके द्वारा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रा ऑडिपस कॉन्सेप्ट भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। किसके बारे में याद रखना है, सिगमंड फ्राइड के बारे में। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है जेबी वाटसन। तो जेबी वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। इनका संबंध जो है आपका बिहेवियरिज्म से है, यानी कि व्यवहारवाद से जो संबंध रहने वाला है वो रहेगा जेबी वाटसन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको 40 डेज का क्रैश कोर्स या रिवीजन बैच चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।